भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है इसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक ना। आप लोगों के समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो कोई भी घर का व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा है चल रही थी तो भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का जो व्यक्ति है ना उसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत कोशिश कर ली उसके विवाह को कराने के लिए, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों से मिले, बहुत ज़्यादा उसकी मतलब पूजा करवाई, हर एक चीज़ करवा लिया, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो गए, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं हो रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें, ठीक ना। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में शुरू कर दिया तो उन्होंने क्या किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सा, आपको लेना है केवल और केवल 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, तो 3 काली मिर्च ले लिए, 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे धतूरा ले लिया, अपने बच्चे को मतलब जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना उसको दे दीजिए और भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का इधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना उधर साइड तो आप
और फिर ऐसा कि आपको क्या कर देना है, करते हैं तो कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य उससे इच्छा और आपके बच्चे का विवाह अवश्य होगा ही होगा। ये पहला उपाय करते हैं। दूसरे उपाय भी, लेकिन वो हमारा दूसरा उपाय है, काम करना है। ये आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। थोड़ा लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलिएगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद बोलिएगा कि जो नंदी है, ठीक है, कौन है, जो नंदी है, तो नंदी का एक पैर होता है आगे का, जो कि उठा हुआ है उसका, तो बोलिएगा अपने बच्चे को नंदी के उठे हुए पैर। आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा और जो कोई भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। लेकिन जब आप नंदी के पाँव में अर्पित करेंगे तो उसको औषधि के रूप में मांग लीजिएगा कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद आपको सिंपल का क्या करना है, 5 मिनट तक खड़े रहना है। और 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, क्या, 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको वही जो उंगली है वो आपको लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हो, इधर साइड सर करके सोते हो, उधर साइड में दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, ये लगाते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप खुद ही देखेंगे कि जो भी विवाह अटका हुआ है तो अवश्य रूप से जो विवाह है वो होगा ही होगा।